उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आया। ये आया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आया। उपभोक्ता मंच भी एक न्यायालय, क्या है, अधीनस्थ न्यायालय का एक पार्ट है। यहाँ उपभोक्ता के संबंधित अगर मामले आते हैं 10 लाख नहीं 5 लाख, सॉरी 5 लाख के अगर मामले आते हैं, मान लीजिए कोई आपने सामान लिया और वो रिटर्न नहीं करना चाह रहा है, आप तो ले लिए, पेमेंट कर दिए, उसकी खास सामान खराब निकल गई और पेमेंट नहीं करना चाह रहा है, 20,000 50,000 जो भी 10,000 जो भी 1 रुपया का भी सामान, 1 रुपया से 5 रुपया तक 5 लाख तक सुनवाई होगा इसमें। अगर आपने ले लिया और वो रिटर्न नहीं करना चाह रहा तो कहाँ जाएंगे, उपभोक्ता मंच में जाएंगे। यह अधिकार दिया गया है 1986 से, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार 1986 के। उपभोक्ता न्यायालय चलेगा कंज्यूमर फोरम के तहत, और आपको क्या होगा, 1 महीना का 30 दिन का समय दिया जाएगा और संबंधित व्यक्ति को बुलाकर अगर गलत दिया है उसको चार्ज बैठा जाएगा। क्या बैठा जाएगा, चार्ज बैठा। अगर आपका समय खर्च हुआ है और प्लस में आप जो है पैसा भी खर्च किए होंगे, उसकी भी भरपाई कौन करेगा, सेलर करेगा, संबंधित व्यक्ति करेगा, और उपभोक्ता केवल क्या करेगा, उसको ले लेगा। ठीक है, आप लिखो इसमें, उपभोक्ता विवाद निपटारा करने के लिए उपभोक्ता विवाद निपटारा करने के लिए उपभोक्ता विवाद निपटारा करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में उपभोक्ता मंच का गठन किया गया है। उपभोक्ता मंच का गठन किया गया है, किया गया है। इसके जो अध्यक्ष होंगे, उपभोक्ता मंच के जिला या अपर जिला न्यायाधीश के स्तर के अधिकारी होंगे। सदस्य इसके संख्या 2 होगा, जिसमें एक महिला होगी, सदस्य होंगे, और इसमें 5 लाख तक के मामले की सुनवाई होगा। इसमें 5 लाख
5 लाख के ऊपर जो मामले की सुनवाई होगा बेटा, वो जो होगा राज्य स्तर के उपभोक्ता फोरम में, और उससे भी अधिक होगा अगर तो राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता फोरम में। यहां देख लेना, 5 लाख से ऊपर मामले दो जगह होगा, राज्य स्तर के उपभोक्ता मंच पे और राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता मंच पर। उपभोक्ता मंच का अधीनस्थ न्यायालय में गठन किया गया है। अगर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत और सभी प्रत्येक जिले में उपभोक्ता मंच का गठन किया गया है और इसमें 5 लाख तक के मामले सुनवाई होता है। 5 लाख के अधिक तक मामले अगर सुनवाई होगा तो राज्य उपभोक्ता मंच और नेशनल उपभोक्ता मंच पे होगा, और इसमें अध्यक्ष जो होंगे जिला या अपर जिला न्यायाधीश के बराबर के अध्यक्ष होंगे, और उसमें 2 सदस्य होंगे जिसमें 1 महिला सदस्य होना। उपभोक्ता के अधिकार का किसी प्रकार का हनन होता है, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता मंच में अपना रिट दायर कर सकते हैं। वो मामला होना चाहिए 5 लाख तक। 5 लाख के ऊपर अगर मामला है तो आप राज्य उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में आप जा सकते हैं। कोई दिक्कत? पूछ लेगा कि उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1900। कितने अधिकार के मामले आते हैं? 5 लाख तक। कितने? कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत है? अदालत देखो बेटा क्या हुआ, पंचायत पंच 5 लोगों का निर्णय होता था, वो प्राचीन काल से चला है। कहां से चला है? प्राचीन काल से पंचायत की व्यवस्था अपने यहाँ चली है। 5 लोगों की समूह होती थी जो निर्णय देता था। न्यायिक बोझ कम करने के लिए पंचायत अदालत का गठन किया कि मतलब आपकी छोटी छोटी जो विवादें हैं वो पंच में ही गठित होकर हो जाए। क्या करें? न्यायपालिका का बोझ बढ़ाएंगे आप। नीति निदेशक तत्व के भाग 4 में, भाग 4 के अनुच्छेद 9 क 39 तक 39 क के निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया। यहां देखो, पंचायती प्राचीन काल से चली आई है, लेकिन जो नीति निदेशक तत्व की भाग 4 अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। राज्य को मांग करते हुए नीति निदेशक तत्व का गठन हुआ। सामाजिक कल्याण को देखते हुए नीति निदेशक तत्व का गठन हुआ और भाग 4 में इसका अंकित है।
और 39 का में कह दिया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 लिखो, पंचायतों, न्याय पंचायतों को गठन किया गया। गठन का प्रावधान, उल्लेख, न्याय पंचायतों के गठन का क्या है, उल्लेख। न्याय पंचायतें केवल 3 राज्य में है, सभी राज्यों में नहीं, ये ध्यान देना। जो न्याय पंचायत है केवल 3 राज्यों में है, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश। और किसी में न्याय पंचायत नहीं है, ध्यान देना इस बात को। और ये पूरी जो है न्याय पंचायतों का जो बात होती है, इसके सदस्य बहुमत के अनुसार अपना निर्णय देते हैं। इसके सदस्य किसके अनुसार निर्णय देते हैं, बहुमत के आधार पर। इसके सदस्य बहुमत के आधार पर प्राचीन काल से ही ये पंचायतें चली आई है। अदालत वो एक तरफ से गैर जो है न्यायिक, न्यायपालिका के भार को कम करने के लिए, छोटी छोटी मुद्दे को, विवादित मुद्दों को निपटाने के लिए ग्राम स्तर पर, गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर कुछ लोगों को, समय 5 लोगों के समूह से अपनी विवादों का निपटारा कर सकते। जब नहीं होगा तो जाएंगे ही आप। और यह नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के तहत प्रावधानित है। अब न्याय पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत। न्याय पंचायतें 3 राज्यों में है, 3 राज्यों में है, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश। ये बहुमत के आधार पर अपना निर्णय देते हैं। सरपंच होते हैं ये, और अगर निर्णय दे दिए, पंच परमेश्वर निर्णय दे दिया, उसको मानना पड़ता है। अगर नहीं मान रहे हैं तो पंचों का अवहेलना होता है, तो आप आगे जा सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं। लेकिन बाध्यकारी ये नहीं है, बाध्यकारी ये नहीं है। तो क्लियर हुआ पंचायती अदालत क्या है। चलो एक और, पारिवारिक अदालतें। पारिवारिक अदालतें ये क्या है, लिखो। पारिवारिक अधिनियम 1984 में लाया गया इसको। पारिवारिक अधिनियम 1984 में आया पारिवारिक अदालतें। ये अदालतें जो गठित होता है बेटा, शहरी क्षेत्र में होता है। कहां होता है, शहरी क्षेत्र में होता है, जहां 10 लाख जनसंख्या हो। 10 लाख या इससे अधिक शहरी क्षेत्र में होता है। ये विवाह
संबंधी मामले को निपटारा करवाता है। क्या करता है? विवाह संबंध। तीसरी चौथी जो इसमें बातें हैं वो ये है, इसमें अधिवक्ता पैरवी नहीं करता। वकील पैरवी नहीं कर सकता। ये भी निःशुल्क है तब। कोई दिक्कत? फास्ट ट्रैक पहले सुनते होंगे, फास्ट ट्रैक क्या है ना? फास्ट ट्रैक अदालत चल रही है, उसका यही है ना। आगे लिखिए, लिखो फास्ट ट्रैक अदालत, यहां लिखो बगल में। त्वरित कार्रवाई होता भाई। फास्ट ट्रैक अदालत लिखो, जिला स्तर प्लस अधीनस्थ न्यायालयों के पुराने मुकदमे पर पुराने मुकदमों पर एक निर्धारित समय के निपटाने के उद्देश्य से किया जाता है। से गठन किया जाता है इसका। विशेष बात इसमें यह है बेटा, इसकी 100% वहन भारत सरकार करती है। खर्च को वहन कौन करता है? भारत। इसके 100% खर्च की वहन भारत सरकार फास्ट ट्रैक में करती है। 100% खर्च का वहन कौन करता है? भारत सरकार, कोई दूसरा नहीं। इसके 100% खर्च का वहन भारत सरकार करता है। जो अपराधी ऐसे अपराधी जो 2 साल से अधिक वर्ष तक जमानत पे रहे हैं, उन पे जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए उनके मामले पर एक कार्य किया जाता है। लिखो, इनमें विशेष रूप से से 2 वर्ष से अधिक पुराने मुकदमे, निपटाने के लिए किया जाता है।
अपराधी 2 वर्ष से अधिक सजा काट जमानत पे हो, जिसके अपराधी 2 वर्ष से अधिक जमानत पे हो। एक और न्यायालय, छोटी न्यायालय आता है विशेष अधिकरण न्यायालय। बस अंतिम है विशेष अधिकरण, इसमें ज्यादा नहीं है। विशेष अधिकरण ऋण वसूली, इसमें वही आता है। विशेष अधिकरण में ऋण वसूली जो होता है, ऋण वसूली के मामले आते हैं। ऋण वसूली के मामले आते हैं। मोटर कराधान अधिकरण के मामले आते हैं। तीसरा सेवा अधिकरण के मामले आते हैं। इसमें लिखो मोटर दुर्घटना के दावा अधिकरण मामला आता है। हाँ, और यह राज्य स्तर से गठित होती है। राज्य के द्वारा, किसके द्वारा गठित होता है? राज्य पर समय समय, राज्य के द्वारा समय समय पर विशेष अधिकरण का गठन राज्य के द्वारा, गठन इसका होता है राज्य के द्वारा। देखो ये छोटी छोटी जो न्यायालय थी बेटा, अगर कोई पूछ दिया ऋण वसूली की संबंधित कौन से न्यायालय आता है? विशेष। कौन आता है? अगर फास्ट ट्रैक में संपूर्ण खर्च का वहन कौन करता है? तो भारत सरकार करता है। फास्ट ट्रैक में कौन से मामले देखे जाते हैं? जो अपराधी 2 साल से अधिक जमानत में रह रहे हैं, उनका जो है क्या होना चाहिए? फास्ट ट्रैक अदालत में जाएगा और जल्दी से जल्दी उनको सजा या सजा मुक्त किया जाएगा। और जिला स्तर अधीनस्थ न्यायालय के पुराने मुकदमे को देखता है, फास्ट ट्रैक देखा जाता है। तीसरी है पारिवारिक विवाद, पारिवारिक मुकदमे में देखा जाता है 1986 के तहत, और 1986 में गठन हुआ उसका, और ऋण संबंधित मामले आते हैं। ठीक है, इसमें अधिकरण में। और फिर दूसरा उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता के मामले आते हैं। इस सब छोटी छोटी अदालतें। ठीक है, चलो आगे तब दूसरा बंद कर दो।